वेलकम टू मैथमेटिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए किन किन टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ हमारे को आनी चाहिए, वो सब चीज़ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है। तो द हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन जो ऐसे लेटी हुई होती है, इस लाइन को हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। तो द हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश, ठीक है। जहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उधर हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ नेगेटिव होते हैं वहाँ एक्स डैश से करते हैं। तो जो हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश है, इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वाई एक्सिस। द वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन, तो जो खड़ी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो द वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश, ये हमारा वाई डैश है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई जहाँ है उधर जो हमारे नंबर होंगे वो पॉजिटिव के होंगे, वाई डैश की तरफ हमारे नंबर नेगेटिव के होंगे। तो वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओरिजिन। तो द पॉइंट वेयर एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश क्रॉस इज कॉल्ड ओरिजिन, इट्स डिनोटेड बाई ओ। ठीक है, एस वो पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश क्रॉस करते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं और इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, दोनों यहाँ इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यानी जो जीरो वाला पॉइंट है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन को। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो द एक्सिस का मतलब देखो ए एक्स आई एस, एक्सिस का मतलब हम एक एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की, लेकिन ए एक्स ई एस एक्सिस मतलब ये एक्सिस जो होता है, ये एक्सिस का प्लूरल है, जिसमें ए एक्स ई एस लिख दिया तो इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है वो कंबाइन। ठीक है, तो द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एक्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्सिस है हमारे, ये इस प्लेन को, ये प्लेन है पूरा हमारा, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ओ एक्स से। देखो यहाँ पे ओरिजिन वाला ओ है, ये एक्स है, ओ एक्स से ये एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होते हैं। देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट में, जैसे घड़ी ऐसे चलती है हमारी, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, तो ओ एक्स से स्टार्ट होगा, यानी ओ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज पहला जो रीजन आएगा हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद फिर ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, उसके बाद फिर ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और उसके बाद फिर ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम यहीं पे ही। तो क्वाड्रेंट्स, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू जो होंगी वो कैसी होंगी, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एरिया टच कर रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाली साइड यहाँ टच कर रही है, और वाई एक्सिस की भी पॉजिटिव वाली साइड यहाँ टच कर रही है इस रीजन को। तो यहाँ पे नेगेटिव कहीं है ही नहीं इस रीजन के बीच में। यहाँ एक्स एक्सिस वाला भी पॉजिटिव पोर्शन है, इधर वाई एक्सिस वाला भी पॉजिटिव पोर्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो दोनों ही कैसी होंगी, पॉजिटिव। ठीक है, और ये बता देता हूँ आप, जो पहली वैल्यू हम लिखते हैं वो हमारी एक्स की होती है, और जो दूसरी वैल्यू लिखी जाती है वो हमारी वाई की होती है। ठीक है, 2 वैल्यू हम लिखते हैं, 2 पॉइंट हम लिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन 2 पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। उनमें से जो पहली वाली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा वाई की होती है। ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू वाई की होगी। आपको भी अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो पहली एक्स की वैल्यू लिखनी है, बाद में वाई की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये पहले मैंने पॉजिटिव लिखा, दूसरा भी पॉजिटिव लिखा, यानी एक्स की वैल्यू भी इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी इस क्वाड्रेंट में हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में देखो जो वाई का जो एरिया है, वाई की तरफ से जो पॉजिटिव एरिया टच हो रहा है हमारा, और एक्स की तरफ से नेगेटिव एरिया टच हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो एक्स पहले रिप्रेजेंट होता है, तो पहले मैं नेगेटिव का साइन लिखता हूँ और बाद में पॉजिटिव का साइन लिखता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नेगेटिव मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी।
ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो एरिया है वहाँ पे देखो एक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव वाला साइड टच कर रहा है, वाई का भी नेगेटिव वाला साइड टच कर रहा है, दोनों नेगेटिव वाला ही साइड टच कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो भाई एक्स की वैल्यू है वो भी नेगेटिव होगी इस क्वाड्रेंट में, और वाई की वैल्यू है वो भी नेगेटिव होगी, यानी दोनों ही जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो नेगेटिव आएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं किसकी वैल्यू कैसी आएगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स का पार्ट है इधर वो पॉजिटिव वाला है और वाई का पार्ट है वो नेगेटिव वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी इस क्वाड्रेंट्स में। ठीक है। आपके लिए ज़रूरी यही चीज़ों का पता होना चाहिए आपको, किस किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। तो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सिस एंड 4 क्वाड्रेंट्स इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो एक प्लेन है हमारा वो एक्सिस, जिसमें हमारे एक्सिस होते हैं, देखो एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, और जिसमें क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन होते हैं। देखो इसमें एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्वाड्रेंट भी है 1 2 3 4। तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तीनों ही नाम है इसके, एक ही बात है तीनों। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब उसके बाद देखो, वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट यूजिंग द फॉलोइंग कन्वेंशन। ठीक है। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। कोई पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं कुछ, है ना। अगर हमें कुछ कोऑर्डिनेट देगा तो उसके बेसिस पे हम कोई पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। या हमें कोई पॉइंट देगा तो उसके हम कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो हम कैसे बताएंगे, ये सब चीज़ें हम देखते हैं इसमें वन बाय वन। ठीक है। तो देखो इसमें, तो पहला हमारा पॉइंट है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। द एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। तो पहले तो ये बात ध्यान रखो आप। ठीक है। किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है। जैसे मैं कोई पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे 2 और 3। ठीक है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3। 2 ये जो है हमारी एक्स का कोऑर्डिनेट है, 3 है वो वाई का कोऑर्डिनेट है, और दोनों को एक साथ हम कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है। किसी कोऑर्डिनेट्स की वजह की किसी कोऑर्डिनेट से हम कोई पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, इसमें वाई का, एक्स का पहले वाला एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। ठीक है। तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है। एक्स के कोऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और देखो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा। ठीक है। जो एक्स का पॉइंट होता है वो वाई से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो देखो एक्स का पॉइंट 2 है, तो इस एक्स का पॉइंट 2 है, इसका मतलब है कि वाई से ये 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक है। एक्स का पॉइंट 2 है, इसका मतलब क्या है, वाई से ये 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो एक्स का मान लो हमें यही पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा। पहले एक पॉइंट वाई का और पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। तो एक्स के बारे में आपको पता लग गया। जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स का होता है, एक्स के पॉइंट को हम एब्सिसा बोलते हैं, और एक्स का जो पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट होता है कि ये डिस्टेंस होता है वाई से। एक्स का पॉइंट अगर 2 है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पे है। अगर एक्स का पॉइंट 4 है, इसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पे है। एक्स का पॉइंट -3 है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस से माइनस की तरफ -3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और, वाई वाला भी देख लेते हैं। तो वाई वाला देख लो अब। तो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। द वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होता है वो वाई का होता है, उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। तो जो वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है, उल्टा होता है। एक्स का अगर पॉइंट होगा तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होगा, और वाई का पॉइंट है तो वो डिस्टेंस फ्रॉम क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। ठीक है। माना कि एक्स का पॉइंट है 2, एक्स का पॉइंट है, ठीक है, 2 एक्स की वैल्यू 2 तो है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो 2 वैल्यू है ये 2 यूनिट वाई से डिस्टेंस होना चाहिए, 2 यूनिट। ठीक है। और 3 जो वाई का पॉइंट है ये वाई का पॉइंट है नो डाउट, लेकिन ये 3 वाई का जो पॉइंट होगा ये हमेशा एक्स से
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 3 यूनिट। ठीक है, यानी x का पॉइंट है वो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जितना पॉइंट दिया उतना, y का पॉइंट है वो x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उतना। ठीक है, ये बात आपको समझ लगी। x के पॉइंट को एब्सिसा, y के पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब मान लो इसी पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है 2,3 को, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यू पहले किस में आती है आप ये ध्यान कर लो। तो पहले कोऑर्डिनेट में आती है, यानी यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, कहीं भी इसको कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू है 2, ठीक है, और y की वैल्यू 3 है। तो एक पॉइंट से आप एक ही अगर वैल्यू है, एक ही कोऑर्डिनेट से आप कोई पॉइंट नहीं बता पाएंगे। जब तक आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे तब तक आप वो पॉइंट एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो पहले x का पॉइंट 2 है, तो x का पॉइंट मैंने बताया था, x का जो पॉइंट होता है वो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो x का पॉइंट 2 है मतलब y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, तो y का ये एक्सिस है, इससे पॉजिटिव का पॉइंट है तो पॉजिटिव की तरफ 2 डिस्टेंस देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, तो यानी इतनी दूरी पे आएगा ये पॉइंट, लेकिन अभी कहाँ आएगा वो पता नहीं लगेगा जब तक y का पॉइंट हम ना देख लें। ठीक है, तो इस लाइन में कहीं आएगा। ठीक है, अब y का पॉइंट है 3, तो y का पॉइंट 3 का मतलब है x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट, तो ये x का है एक्सिस, तो इससे 3 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो ये x एक्सिस है पूरा, 3 यूनिट देखो, ये 1 यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी, 3 यूनिट होगी, तो 3 यूनिट होगी। तो इसका मतलब y का जो पॉइंट है वो तो 3 और x का पॉइंट है 2, तो जहाँ पे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर ऐसे कर दें, ये ग्राफ में बनता है तो आपको ये लाइनें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको मिला दें, ये x का 2 पॉइंट और y का 3 पॉइंट, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है, ये हमारा क्या है पॉइंट 2,3। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, x का पॉइंट 2 है, x का पॉइंट 2 का मतलब है कि y से जो हमारा डिस्टेंस है 2 यूनिट, y से 2 यूनिट डिस्टेंस देखा हमने, यानी इतनी दूरी पे ये आएगा, y से इतनी दूरी पे आएगा कहीं यहाँ पे। ठीक है, और y का पॉइंट है x से 3 यूनिट, क्योंकि y का पॉइंट 3 है, इसका मतलब x से 3 यूनिट, तो x से 3 यूनिट आगे बढ़ जाओ, तो इस लाइन में x से 3 यूनिट आगे बढ़ो, 1 2 3, तो यहाँ पे जाएगा फिर वो, क्योंकि इस लाइन की सुधाई में तो आना ही है। ठीक है, तो फिर ये जब ग्राफ में बनेगा तो आपको ये देखना नहीं पड़ेगा, इसकी स्ट्रेट लाइनें वो सब उसमें बनी होती है। ठीक है, वैसे भी आप बनाना है तो बना सकते हो, आइडिया लेके स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और बचता है हमारा, वो भी देख लेते हैं। तो एक पॉइंट और है कि इन रिप्रेजेंटेशन x कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट देन y कोऑर्डिनेट, ये तो हमें बता भी दिया वैसे भी कि रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हमेशा हमारा x का कोऑर्डिनेट आता है और बाद में हमारा y का कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया है। एक दो पॉइंट और रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है -2 और 4, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो माइनस और x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस, यानी इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो -2 है, तो x की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, यानी y एक्सिस से माइनस की तरफ हमें 2 यूनिट लेने हैं। तो y एक्सिस से माइनस की तरफ 2 यूनिट जाओ, यहाँ आया। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में आना है, तो यानी इस लाइन में कहीं ना कहीं ये पॉइंट आएगा, जब y की लेंगे तब हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता लगेगी, तो इस पॉइंट में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू है 4, तो y की वैल्यू 4 का मतलब है x से 4 यूनिट का डिस्टेंस, तो x से 4 यूनिट का डिस्टेंस देखो ये x वाली लाइन है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट डिस्टेंस ये आया, तो ये लाइन यहाँ पे ऐसे चल रही थी इस वाली, तो और ये लाइन यहाँ से इधर चलेगी ऐसे, तो ये जो पॉइंट हमारा मिला ये हमारा पॉइंट हो गया -2 और 4। ठीक है, और दिखा देता हूँ मैं, मान लो आपको जब रिप्रेजेंट करना है -3 और 2 को, -3 और 2 को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, -3 और -2 इस क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू माइनस की होती है, तो माइनस का इस क्वाड्रेंट का एक पॉइंट रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं हम। तो -3 और -2 को मान लो आपको रिप्रेजेंट करना है, तो -3 x की वैल्यू है, यानी x की वैल्यू वो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो y से माइनस की तरफ हमें 3 यूनिट का डिस्टेंस देखना है। ठीक है, तो y वाली हमारा ये एक्सिस है, तो 3 यूनिट का डिस्टेंस देखो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी यहाँ पे कहीं आएगा, इस लाइन की स्ट्रेट लाइन में कहीं ना कहीं वो पॉइंट आएगा। और y का वैल्यू है वो -2, तो y की वैल्यू -2, यानी x से दूरी 2 की, तो x से ये x एक्सिस है, x से दूरी देखो 1 और 2, तो यानी यहाँ से ये जो y का पॉइंट है ये तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में आएगा, और x का है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो ये जो पॉइंट हमारा मिला ये हमारा मिला -3 और 2 मिल गया। ठीक है, -3 और -2। ठीक है, समझ गए होगे। एक पॉइंट और लेके देख लेते हैं, मान लो आपको रिप्रेजेंट करना है 4 एंड
4 को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 है तो इस क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि प्लस x की वैल्यू है और y की वैल्यू माइनस है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में आनी है, तो x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 जो है वो होती है हमारे y से डिस्टेंस, तो y से 4 यूनिट का डिस्टेंस देखना है हमें। तो देखो ये y एक्सिस है, 4 यूनिट, देखो y से 4 यूनिट, चलो 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आना है, तो ऊपर तो हम जाएंगे नहीं, यानी इधर हमारा पॉइंट आएगा कहीं इस लाइन में, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू है -4, तो y की वैल्यू -4 का मतलब है x से 4 यूनिट का डिस्टेंस माइनस की तरफ, ठीक है। तो x वाला एक्सिस है, इसमें माइनस वाला y की तरफ 4 यूनिट का डिस्टेंस देखना है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये लाइन आ गई इसकी, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर यहाँ डालो, यहाँ डालो, तो ये जो पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट मिल गया हमें 4 और -4, ठीक है। तो ऐसे कोई भी पॉइंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।